ये है अब तक का सबसे हिम्मती स्टूडेंट जिसने चीटिंग से पास होने के लिए सीधा हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम पेपर की फैक्ट्री में घुसपैठ कर ली और जिन पेपरों में डबल प्रिंटिंग या खराबी थी उन्हें मशीन में डालकर नष्ट किया जाने लगा। अब छोटा बैन को मौके का इंतजार था, पेपर मशीन में गिरने से पहले एक कॉपी निकालने का। फिर उसने अपना पहले से तैयार किया गया औजार निकाला। 72 बार कोशिश करने के बाद आखिरकार वह पेपर चुरा ही लिया। इसके लिए वह स्क्रू ड्राइवर से पन्ने चीरकर जवाब लिखने लगा क्योंकि और कोई तरीका नहीं था। लेकिन क्योंकि पेपर डिफेक्टिव था उस पर सारे सवाल डबल प्रिंट में थे। उधर फैक्ट्री का मैनेजर एक इलेक्ट्रिशियन के गायब होने पर चाबी लेकर शेड की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला कमरा बिल्कुल खाली था। असल में वहाँ के कर्मचारी पहले ही शोभन से मिले हुए थे। कोई गड़बड़ न देख मैनेजर ने बात को आगे नहीं बढ़ाया और तब तक शोभन इलेक्ट्रिशियन की यूनिफॉर्म पहनकर टीम में शामिल हो गया। लेकिन उसके एक साथी के नर्वस चेहरे ने मैनेजर का शक और बढ़ा दिया, तो वो सबको लेकर सिक्योरिटी चेक पर गया। जैसे ही आखिरी बंदे को स्कैन किया गया अलार्म बज गया। शोभन को याद आया फोन तो उसकी जेब में ही था। अब तो सारा खेल खत्म। अगर पकड़े जाते तो सीधे जेल जाना तय था। पर तभी गार्ड ने जेब से बस एक टेस्ट पेन निकाला। तुम सही सोच रहे हो, गार्ड भी पहले ही खरीदा जा चुका था। मानना पड़ेगा शोभन न सिर्फ स्टडी में टॉप था बल्कि प्लानिंग में भी मास्टर निकला। सबने मिलकर प्रिंटिंग फैक्ट्री से भाग निकाला। भले ही वो आधे घंटे लेट हुए पर उनके पास पेपर था। अब उन्हें बस ये उत्तर दो बी पेंसिल में छुपा कर प्रिंट करना था और लगभग 4 करोड़ रुपए की डील मिल जाती। लेकिन तभी किसी ने देखा सवालों की संख्या ज्यादा है। शोभन ने झपट कर एक सवाल काट दिया, लेकिन जीनियस साथी शाओलिन ने कुछ गड़बड़ पकड़ ली। उसने तुरंत सबको रोका और शोभन से उत्तर दोहराने को कहा। जैसा कि अंदाजा था उसने सारे जवाब गलत बोले। सब हैरान रह गए। शोभन ने झूठ बोला था। असल में जिस पेपर को उसने लिया था उसके पीछे के सवाल प्रिंट ही नहीं थे, वो आधा अधूरा पेपर था। शोभन ने टुकड़े जोड़कर पेपर पूरा करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। डर के मारे उसने पूरा पेपर फेंक दिया और बाकी टीम से झूठ बोल दिया। शाओलिन पूरी तरह गुस्से में आ गया। एक भला इंसान शोभन पैसों के लिए इस हद तक गिर सकता है? उसने तुरंत डील को कैंसिल करने के लिए फोन उठाया, लेकिन शोभन ने उसे रोक लिया। कहा कि पिछली बार SPIC टेस्ट में पकड़ा गया, स्कूल से निकाल दिया गया, अब बस पैसा ही उसका भविष्य बदल सकता है। टीम में मतभेद हो गया। सिर्फ शाओलिन ने मना किया और वहाँ से चला गया। घटना के बाद शोभन को करोड़ों मिल गए। वो पैसों की खुशबू में डूब गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। थाईलैंड पुलिस ने हाई स्कूल एग्जाम से पहले इस पूरे चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया और इसका कारण बना शाओलिन ने खुद जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। 2 लड़कियों को 1 साल की सजा मिली। शोभन की पहले से भी चीटिंग की हिस्ट्री थी तो उसे 2 साल की जेल हो गई। जो अमीर बाप का बेटा था उसे विदेश भेज दिया गया। बाद में शाओलिन जेल में शोभन से मिलने आया। सोचा था बस हालचाल लेने आया है, पर उसने चौंकाने वाली बात कही। मेरे पास एक प्लान है। अगर हम समय में पीछे जा सकते तो हम ग्रेस की मदद नहीं करते मोबाइल चुराने में। इस बार हम कुछ अलग करेंगे बिना चोरी के। साथ ही टीम के बाकी सदस्य समाज में नए रोल निभाने लगे। कोई एक्टर बना, कोई लीगल एडवाइजर। उनका मकसद था एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां बच्चों को चीटिंग करने की जरूरत ही न पड़े, जहां सबको बराबर मौका मिले। शोभन ने जाते वक्त शाओलिन की ओर देखा, मानो उसकी बात को स्वीकार कर लिया हो।